ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको संत अल्फोंसा के जीवन चरित्र के बारे में बताने जा रही हूँ, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दुख तकलीफ व पीड़ाएं सहते हुए भी ईश्वर को कभी नहीं त्यागा। संपूर्ण कलीसिया 28 जुलाई को भारत के संत अल्फोंसा का पर्व मनाती है। संत अल्फोंसा का जन्म 1910 को हुआ था। उनके माता पिता केरल के गांव कुडंगुल में रहते थे। वे उनके माता पिता की चौथी संतान थी, लेकिन उनके जन्म के कुछ ही दिनों के बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जब वे बरामदे में सो रही होती है तब एक जहरीला सांप आकर उनके पैरों से लिपट जाता है और वह हड़बड़ाकर उठती है, जिससे वह अविकसित शिशु को जन्म देती है। जन्म के 37वें दिन के बाद ही संत अल्फोंसा की मां की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बड़ी बहन अनम्मा संत अल्फोंसा का लालन पालन व उसका पालन पोषण का संपूर्ण कार्यभार अपने ऊपर ले लेती है और संत अल्फोंसा को अपने साथ ले जाती है। 27 अगस्त को संत मेरी चर्च में संत अल्फोंसा का 32वां होता है। 32वां के समय उनका नाम अन्ना रखा जाता है, लेकिन सभी लोग प्यार से उन्हें अन्नकुट्टी कहकर पुकारते थे। 1917 में उन्हें प्रथम परम प्रसाद व दृढ़ीकरण संस्कार दिया गया। वे मुख्य रूप से परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए हमेशा आतुर रहती थी और जब कभी भी वह परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर पाती थी तो बहुत ही बेचैन हो जाती थी। उनकी जो मौसी थी वो बहुत ही सख्त नियमों की थी, फिर भी संत अल्फोंसा उनका बहुत ही आदर करती थी और साथ ही अपनी दादी से भी बहुत प्यार करती थी और कई धर्म पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त करती थी और कई संतों के जीवन के बारे में भी जान पाती थी। संत अल्फोंसा बहुत ही अधिक सुंदर थी, न केवल तन से बल्कि मन से भी, लेकिन उसने अपने हृदय में प्रभु को अपना सर्व सुख मान लिया था। उनकी मौसी एक दिन आकर उनसे कहती है कि तुम्हारे लिए एक वर ढूंढ रखा है और वह तुम्हें जल्दी देखने आने वाला है। संत अल्फोंसा बहुत ही व्याकुल हो जाती है। वह बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसने अपना सर्व सुख प्रभु को ही मान लिया था। जब वह प्रातःकाल उठती है तो बहुत देर तक प्रार्थना करती है और आग के पास जाती है और सोचती है कि वह अपना पैर थोड़ा सा जला देगी तो वह जो देखने वाले आएंगे वे वापस चले जाएंगे। जैसे ही वह अपना पैर आग में डालती है वैसे ही वह आग के गड्ढे में गिर जाती है और जोर से चिल्लाती है। उसके बाद उसकी मौसी और सब लोग आ जाते हैं। तब वह उन्हें बताती है कि वह केवल ईश्वर को ही प्यार करती है, उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहती है। वह उनके सामने धर्म बहन की बात बताती है। 27 मई 1930 को क्लेरिस संस्था में शामिल होती है, जब उनकी उम्र मात्र 17 वर्ष की होती है। संस्था में प्रवेश करने के बाद उन्होंने अपना नाम अल्फोंसा रखा। 12 अगस्त 1936 को उन्होंने धर्म संघनी जीवन का व्रत लिया। उसके बाद वह चंगनाचेरी से वरन्नगानम आ गई। 10 वर्षों से उन्हें असह्य दुख सहना पड़ा। वह प्रभु यीशु से कहती है, हे मेरे स्वामी, मैंने तेरा क्रूस धारण किया है। मेरे कष्टों को धीरज के साथ, प्रेम के साथ उसे अपने उठाने में मेरी सहायता कीजिए। शारीरिक रूप से तो वह उन्हें कई कष्टों का सामना करना पड़ता था, परंतु मानसिक रूप से भी उन्हें प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती थी। उसी समय 29 मई को उन्हें अंतमरण संस्कार दिया जाता है। 1946 को जुलाई में उनकी तबीयत बहुत अधिक खराब हो जाती है। वह अंतमरण संस्कार के लिए कहती है। उन्हें अंतमरण संस्कार दिया जाता है। उसके बाद उनकी मृत्यु 28 जुलाई 1946 को मात्र 36 वर्ष की उम्र में हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद कब्र पर लोग कई संख्या में आने लगे और उनके माध्यम से प्रार्थना करने लगे। लोगों को चंगाई प्राप्त होने लगी, उन्हें विशेष प्रकार के वरदान प्राप्त होने लगे, जिसके चलते हजारों की संख्या में लोग उनकी कब्र में प्रार्थना करने आते थे। 12 अक्टूबर 2008 को संत पिता बेनेडिक्ट 16वें ने उन्हें संत घोषित किया। आइए ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम मुख्य रूप से संत अल्फोंसा के माध्यम से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन को पवित्र बनाए, प्रभु हमारे जीवन को योग्य बनाए। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कई प्रकार की पीड़ाएं सहते
दुख सहते और बीमारियों का सामना करते हैं। ईश्वर उन्हें आशीष और कृपा प्रदान करे।